बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। ठीक है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी बुक में सबसे पहले लिखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनॉर्मस इन साइज़ होते हैं, यानी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं कोई भी हमारी ज़मीन का हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ना करती हों। ठीक है, ये तमाम जो प्लैनेट अर्थ है उसके ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अबंडेंटली पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और कहाँ पे हैं, जो स्पेस है यानी अर्थ है वहाँ पे पाए जाते हैं, और तमाम की तमाम अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो वो किसकी मदद से करते हैं, बायोम की मदद से करते हैं। अब बायोम क्या होता है, बायोम क्या है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी है। ठीक है, इसका मतलब है इलाकाई, रीजनल इलाकाई कम्युनिटी है, बहुत बड़ी एक इलाकाई कम्युनिटी है, प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट, जो इसके आबो हवा का तयन करती है। ठीक है, जो वहाँ की आबो हवा का तयन करती है कि वहाँ किस तरह के जानदार एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट में हम कौन कौन सी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे वहाँ के फॉरेस्ट की टाइप्स, फॉरेस्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, सालाना टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल क्या है, ये सारी चीज़ें इकोलॉजी में भी आ जाती हैं, और हमने इकोलॉजी में ही ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, तो वहाँ के क्लाइमेट का जो तयन करती है वो क्या है, वो बायोम कहलाती है, एक बड़ी इलाकाई कम्युनिटी है। ठीक है, जैसे कि अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड पे इन्हसार करते हैं। ठीक है, उनको ज़िंदा रहने के लिए तमाम ज़िंदा जानदारों को जो है वो फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो फूड कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट्स से हासिल करते हैं। ठीक है, हम फूड कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट्स से हासिल करते हैं। तो जो मेजर टाइप के प्लांट्स होते हैं, मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स, वो क्या करते हैं, बताते हैं हमें कि वहाँ पे विच टाइप ऑफ स्पीशीज़ आर देयर, यानी उस इलाके में, एक उस स्पेसिफिक एरिया में किस टाइप की स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, हमारे पास किसी जगह पे अगर प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड खाते हैं, और फूड कहाँ से आती है, प्लांट्स से आती है, प्लांट से हासिल करते हैं। ठीक है, और यही प्लांट्स जो है वो फिर हमें ये ज़ाहिर करते हैं कि वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, जिसमें हम बायोम के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। अब अगर हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की स्टडी करें बुक से, तो ये है लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज़ इनॉर्मस इन साइज़, यानी कि ये क्या है, इनॉर्मसली इन साइज़ है, यानी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। ठीक है, इट हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन ऑन दिस प्लानट, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब से ज़मीन लाइफ शुरू हुई है ज़मीन पर, ठीक है, तब से क्या हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, और साथ ही इवॉल्व हो रहे हैं, यानी इनमें वेरिएशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब तकरीबन ज़मीन के हर हिस्से पे क्या पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम्स। ठीक है, बायोम के ज़रिए इनकी स्टडी हो सकती है। बायोम अब क्या है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट, एक बड़ी इलाकाई कम्युनिटी है जो कि वहाँ के आबो हवा का तयन करती है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटर्मिन्स द अदर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जो मेजर टाइप्स हैं प्लांट्स की वो क्या डिटरमिन करती हैं, वहाँ पे किस तरह के दूसरे जानवर और पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक में है, और बाकी जो मेजर बायोम्स हैं वो उनका जिक्र हम किस में करेंगे, इकोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है कि जिससे दुनिया का निज़ाम जो है वो हमारे पास शुरू हुआ है। ठीक है, जैसे कि जैसे जब से ये दुनिया शुरू हुई है, ठीक है, दुनिया का निज़ाम शुरू हुआ है, तब से जो जानदार आए हैं दुनिया में, तो इनका रिकॉर्ड है, उसको जो भी रिकॉर्ड है हमारे पास उसको देखना है। ठीक है, साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया है कि कितने हज़ारों साल पहले दुनिया शुरू हुई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए, यानी उनमें कैसे चेंजेस आई, फिर इस प्लानट पर एवोल्यूशन होती गई, और इनमें चेंजेस इनकी बॉडी में भी चेंजेस आती गई, और जो जानदार एक्सटिंक्ट होते गए उनके फॉसिल्स बनते
बनते गए और इसके बाद आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या करते गए, डोमिनेट करते गए। जो उससे पहले वाले थे वो उनके फॉसिल्स बनते गए। इस तरह चलते चलते आज तक की लाइफ इन्होंने डिस्कस की है। तो हम लिविंग वर्ल्ड में देखते हैं इसको प्लैनेट अर्थ को। प्लैनेट क्या है हमारे पास, प्लैनेट है जो कि अर्थ है, यानी कि जब से जो है वो इसका मतलब है कि जब से लाइफ अर्थ पे स्टार्ट हुई है, ठीक है, जब से स्टार्ट हुई है अर्थ के ऊपर क्या लाइफ, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है। जब से अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुई है तब से क्या आए हैं, बहुत से टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आए हैं। और जो हर नया आने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है वो डोमिनेट हो जाता है दूसरे के ऊपर, और पहले वाले क्या होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और वो जो ज़्यादा वेल डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी ज़्यादा वेल डिवेलप्ड होती है, जानदार जो वेल डिवेलप्ड होते हैं वो क्या करते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं उनके ऊपर, ठीक है। और जो ओल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, ओल्ड ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी डेथ हो जाती है। या फिर सम टाइम्स जो है वो कुछ एक्सटिंक्ट बिल्कुल हो जाते हैं, ठीक है, और उनके क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं। जब वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो उनके फॉसिल्स बन जाते हैं, और उन फॉसिल से फिर क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं। और इस अमल को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, 9th क्लास में। कोरल रीफ्स क्या होते हैं कि जब जानदार मरते हैं तो उनकी जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके जो यानी कि बॉडीज़ होती हैं ना वो क्या करती हैं, बॉटम में, ओशन के बॉटम में क्या होती हैं, अकोमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे सेडिमेंट्स बना देते हैं, ठीक है। इस अमल को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। यानी कि जब ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनकी डेथ होती है तो वो क्या करते हैं, बॉटम में अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से सेडिमेंट्स बना देते हैं, सेडिमेंटेड रॉक्स बन जाती हैं। अब जैसे सेडिमेंटेशन शुरू होती गई तो जानदार सबसे जो पहले मरेंगे, ठीक है, इस सेडिमेंट्स बन जाएंगी, लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है, सेडिमेंटेशन जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जो मरेंगे जानदार या सबसे पहले एक्सटिंक्ट होंगे तो वो सबसे नीचे वाली लेयर में चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह लेयर बाय लेयर ऊपर की तरफ आएंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो मरेंगे वो सबसे नीचे होंगे और फिर उसके बाद आने वाले उससे ऊपर ऊपर आते जाएंगे। तो इससे क्या पता चलेगा हमें, ठीक है, वो जो लेयर्स बनती हैं यानी लेयर बाय लेयर वो एक दूसरे के ऊपर आते जाएंगे, ठीक है। जिनकी पहले डेथ होगी वो पहले नीचे चले जाएंगे और उससे ऊपर फिर इस तरह से सेडिमेंट लेयर बन जाएंगी, ठीक है। इस तरह से लेयर्स बन जाएंगी सेडिमेंट्स की। जो पहले एक्सटिंक्ट होंगे वो पहले आएंगे और बाद वाले क्या आएंगे, बाद में आएंगे। तो जब से ये दुनिया शुरू हुई है तब से इस तरह से सेडिमेंट्स की लेयर्स बन रही हैं। इन लेयर्स के अंदर जानदारों की तरतीब के साथ जो है वो अरेंजमेंट दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे लेयर्स होंगी, ठीक है, तो जो जानदार पहले आ रहा है उसकी सबसे पहले, उससे ऊपर वो जो रिसेंट होंगे वो सबसे ऊपर। इस तरह से जितने भी जानदार आएंगे उनकी तरतीब के साथ क्या है हमारे पास, अरेंजमेंट होगी। इनको नेचर ने अरेंज कर दिया है, ठीक है। इन लेयर्स की मदद से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जानदार जो है वो कितने पुराने हैं, ठीक है। यानी इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कार्बन डेटिंग का प्रोसेस को बोलते हैं, कार्बन डेटिंग का प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन 14 आइसोटॉप यूज़ होता है, कार्बन 14 आइसोटॉप। ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, यानी कि ये पड़े पड़े खुद ब खुद क्या है, रेडिएशंस निकालते रहते हैं। तो क्या जब जो है वो आइसोटॉप की मुसलसल एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी तो क्या वो अपनी असल हालत में नहीं रहेंगे, बल्कि वो क्या होंगे, डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ये रेडिएशन से रिलीज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी ये हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि हाफ लाइफ है, ठीक है, हाफ लाइफ है। यानी कि जब ये रेडिएशंस खारिज करते रहेंगे, रिलीज़ करते रहें, रेडिएशंस निकलती रहेंगी तो ये अपनी असल हालत में नहीं रहेंगे, बल्कि कौन सा प्रोसेस फिर हम डिस्कस करते हैं, हाफ लाइफ का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। ये एलिमेंट्स कभी ख़त्म नहीं होते क्योंकि हर बार जो है वो स्पेसिफिक टाइम के बाद इनका जो ओरिजिनल एलिमेंट होता है, ओरिजिनल अमाउंट होती है, उसका 50% क्या हो जाता है,
रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसका 50% क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि कार्बन है हमारे पास, वो 50 ग्राम है, ठीक है। इसका हाफ लाइफ अगर 1 साल के बाद देखें तो वो कितनी रह जाएगी, 25 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 1 साल बाद फिर देखें हाफ लाइफ, 1 साल के बाद देखें तो कितना रह जाएगा, 12.5। उसके बाद कितना रह जाएगा, 6.5। उसके बाद इस तरह से पॉइंट में अमाउंट्स आती जाएंगी, ठीक है। ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, हाफ लाइफ मेथड है, यानी वो अपनी असल हालत में नहीं रहते, बल्कि क्या होते हैं, उनमें से एनर्जी निकलती रहती है और उनकी जो है वो हाफ अमाउंट रह जाती है हर स्पेसिफिक पीरियड के बाद, ठीक है। तो इस तरह ये 0 से भी नीचे आ जाएगी, लेकिन फिगर कभी क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, तो जो सेडिमेंट लेयर्स में कार्बन है, ठीक है। जो सेडिमेंट लेयर्स हमारे पास होती हैं, सेडिमेंट लेयर्स, उसमें हमारे पास क्या होती है, कार्बन होती है, ठीक है। उनमें जो कार्बन होगी ना, उसका एनालिसिस करेंगे तो डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। कब से वो लेयर्स बन रही हैं, तो डिफरेंट लेयर्स होंगी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें। तो हमें जो कार्बन मिलेगी इन सब की, तो क्या वो उनका जो हाफ लाइफ है वो सेम होगा, उनकी अमाउंट सेम होगी? नहीं, उनकी अमाउंट सेम नहीं होगी, क्योंकि जब जो सबसे पुराने होंगे उनकी क्वांटिटी बहुत ही क्या होगी, उनमें कार्बन की क्वांटिटी बहुत कम मिकदार में पाई जाएगी, और जो रीसेंट होंगे उनमें क्या होगी, कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। कार्बन उनमें ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की जो हाफ लाइफ है वो चेक की जा सकती है, ठीक है। इससे हम ये बता सकते हैं कि जानदार जो है वो कितने साल पुराना है। टाइम के हवाले से इन जानदारों को दुनिया में आए हुए कितना टाइम हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कार्बन डेटिंग का प्रोसेस, कि इसमें सेडिमेंट्स की डिफरेंट लेयर्स बनी हुई होती हैं, और उन लेयर्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट जानदार होते हैं, ठीक है, फॉसिल्स उनके होते हैं, तो उनमें कार्बन की क्वांटिटी को चेक करते हैं। जो सबसे पहले वाली लेयर्स होंगी, ठीक है, सबसे पुरानी लेयर्स, उनमें कार्बन की क्वांटिटी कम पाई जाएगी, और जो सबसे रीसेंट होगी उनमें कार्बन की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा पाई जाती है। इस तरह से हम उनका हाफ लाइफ चेक करके क्या कर सकते हैं, उनकी एज मालूम कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना है। अब ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो अरेंज कर दिया है टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइम चार्ट बनाकर इनको बिल्कुल अरेंज कर दिया। ये बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बहुत से जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फॉसिल्स हमें नहीं मिले, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जिसका रिकॉर्ड हमें मिला है, ठीक है, उसके हवाले से हमने ये एक चार्ट बनाया है, ठीक है। ये चार्ट जो है वो उसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स का को एक अरेंजमेंट के लिहाज से तरतीब दिया गया है, टाइम के लिहाज से जो है वो तरतीब दिया गया है, ठीक है। जैसे ये चार्ट को देखें तो सबसे जो लास्ट पे हमारे पास सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कब मिला है, 3000 मिलियन ईयर्स अगो। कब मिला है, 3000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म मिला है। फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर्स, वर्टिब्रेट्स, ये उसके बाद एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, एज ऑफ फिशीज़, एज ऑफ इंसेक्ट्स, एज ऑफ एम्फीबिया, एज ऑफ रेप्टाइल्स, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर एनिमल्स में हमारे पास मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, फिशेस, इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लांट्स हैं, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, और ये साइड पे एराज लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीरोजोइक एरा है जो 2000 मिलियन ईयर्स अगो पाया जाता था, ठीक है। इसमें फंजाई, एल्जी वगैरह आ जाते हैं। कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, साइलोरियन है, डिवोनियन है, कार्बोनीफेरस है, पर्मियन है, पेलाजोइक एरा है, ट्राइएसिक, ज्यूरेसिक, क्रीटेशियस, मीजोजोइक एरा, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड सीनोजोइक एरा, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास एराज लिखे हुए हैं, और आगे इनकी सारी जो है वो क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो लिविंग वर्ल्ड इन टाइम तक आज का लेक्चर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फाइलेटिक लिनेज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।